महीने बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। इस बैठक पर पूरी पार्टी की नजर है। करीब 9 महीने बाद ये बैठक हो रही है। कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा G23 लगातार बैठक बुलाने की मांग करता रहा। जाहिर है इस बैठक में नए अध्यक्ष का चुनाव कराए जाने और संगठन चुनाव को लेकर पहली बार खुलकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। लखीमपुर हिंसा, किसान आंदोलन, एलएसी के हालात, महंगाई जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर एक्शन प्लान बन सकता है। तो लगभग 9 महीने बाद सीडब्ल्यूसी की यह बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के असंतुष्ट नेता भी मौजूद हैं और तमाम तरह की मुद्दों पर ये चर्चा यहां पर करेंगे, जिसमें सबसे पहले अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यहां पर बात हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर भी काफी समय से जो पुराने नेता हैं वो भी सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन। बैठक में आपको बता दें सोनिया, राहुल मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी यहां पर मंथन होगा, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस की जो दशा और दिशा है उसको लेकर कांग्रेस को सोचने की बहुत जरूरत है। पार्टी के असंतुष्ट नेता भी यहां पर बैठक में मौजूद हैं। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि सारा संदेश यहीं से जाएगा बाकी के राज्यों में भी। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी यहां से क्या नई रणनीति बनाती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर सरकार को घेरने का एजेंडा हो या फिर महंगाई के मुद्दे पर, तमाम तरह के मुद्दे पर क्या कुछ यहां से निकलकर सामने आता है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव कब तक हो पाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा। एक बड़ा हिस्सा अब भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में है। एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम लोग आगे इलेक्शन के शेड्यूल के विषय में भी बातचीत करेंगे और मेरी समझ से अभी इलेक्शन पार्टी के अंदर उसका समय नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनाव है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये मेरी निजी राय है, क्या वर्किंग कमेटी तय करेगी ये कहा नहीं जा सकता। सोनिया जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अब मैं चाहती हूं कि नई पीढ़ी या नए लोग अब ये दायित्व उनको सौंपा जाए और वो इस दायित्व को संभालें। कई दफा उन्होंने कहा है, लेकिन जो परिस्थितियां रही, पैंडेमिक की वजह से परिस्थितियां रही और जो परिस्थितियां रही उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अब लोग मानते हैं कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। जो भी हमारे संविधान के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको करना है वो हम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन संविधान अपनी जगह है और लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो अपेक्षा है वो अपनी जगह है। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने अभी हाल में हमारी रैलीज को देखा है वो ये जानते हैं कि किसकी कौन है पसंद हमारी पार्टी की लीडरशिप के लिए, लोग जानते हैं। आनंद पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बैठक 9 महीने बाद हो रही है और कांग्रेस के लिए आज का दिन वाकई कई मायनों में काफी अहम है। किन किन मुद्दों पर विशेष करके आज यहां पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये बैठक पहली है इन पर्सन, यानी इससे पहले जो मीटिंग्स हो रही थी वो वर्चुअल हो रही थी कोविड के चलते, लेकिन 2019 के बाद ये पहली बैठक है जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पे हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपको बता दूं, जो अंदर से तस्वीरें आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अग्रिम पंक्ति के, उनके साथ उनको जगह दी गई है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ उनको जगह दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। वो G23 के अहम मेंबर हैं और G23 लगातार गांधी परिवार और पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधती रही है। G23 के नेता कपिल सिब्बल के बयान के बाद ही यह मीटिंग बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये कि पार्टी के अंदर जो अंदरूनी लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र, यानी जो पार्टी का अध्यक्ष है वो चुना हुआ होना चाहिए, CWC जो है वो चुना हुआ होना चाहिए। ये जो दो अहम मुद्दे हैं इस पर बातचीत होगी, लेकिन जल्द ही कोई चुनाव होगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि पार्टी को जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं उन पर फोकस करना है। दूसरी बात कि जिस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं पार्टी में, उसको लेकर के आपत्ति है G23 को। आरोप यह है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं लेकिन फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या उस मुद्दे को लेकर के कोई कमेटी बनती है जो सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, जिसमें G23 के जो अहम नेता हैं, जो ओल्ड गार्ड जिन्हें कहा जाता है, उनको जगह मिल पाती है या नहीं। इसके अलावा आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं
उस पर फोकस होगा, उस पर बातचीत होगी, स्ट्रेटेजी बनाने की बात होगी, क्योंकि पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव थे, खासकर असम, केरल में पार्टी वापसी नहीं कर पाई और बंगाल में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, इसको लेकर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उस पर G23 के नेताओं ने चिंता जताई है। हमने देखा है किस तरीके से सुष्मिता देव हो, जितिन प्रसाद हो, तमाम जो युवा चेहरे थे वो एक के बाद एक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जो पार्टी छोड़कर जाने का जो सिलसिला चल पड़ा है, इसको थामने के लिए, रोकने के लिए पार्टी क्या कुछ करेगी, उस पर भी मंथन होगा। एक रेजोल्यूशन आएगा, स्टेटमेंट आएगा। जो लखीमपुर में हादसा हुआ उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां गए, तो किसानों के मसले पर जरूर पार्टी जो है एक वक्तव्य देगी। इसके अलावा जो कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की महंगाई बढ़ रही है, उस पर पार्टी अपनी चिंता जताएगी। और साथ ही साथ LAC पर जो चीन का जो अतिक्रमण है उसको लेकर के भी पार्टी अपना वक्तव्य जारी कर सकती है।